नमस्कार, मैं मुरलीधर पटेल, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायतुम, जिला महासमुंद से। आज मैं कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 से हरिवंश राय बच्चन जी का एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है लेकर आपके बीच आया हूँ। इन्हीं का आत्म परिचय हम अगले वीडियो में देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में इलाहाबाद के पट्टी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी जी था। इनकी मृत्यु 2003 में मुंबई में हुई। इन्हें हालाबाद का प्रवर्तक कवि कहा जाता है और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं काव्य संग्रह में मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, मधुबाला आदि, और गद्य में प्रवासी की डायरी प्रमुख है। कुछ अनुवाद किए गए हैं इनके द्वारा, हेमलेट, मैकबेथ, जनगीत आदि। साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ इनको और अन्य कई सम्मान, साथ ही पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए आज के अध्ययन का केंद्र बिंदु, जो एक छोटा सा पर बहुत प्यारा सा गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो इनकी कृति निशा निमंत्रण से लिया गया है। इस गीत का सस्वर वाचन करते हैं और आप भी मेरे साथ इस गीत को गाइए, दोहराइए। चलिए शुरू करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। संदर्भ जो कि पूरी रचना के लिए एक ही होगी। प्रस्तुत पद्यांश आरोह भाग 2 के एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। पहले पद का प्रसंग है कि अपने गंतव्य या अपने लक्ष्य के लिए राहगीर के मन की व्याकुलता को यहाँ दर्शाया गया है। प्रसंग के लिए आप अपने आप से एक प्रश्न करिए कि इस अंश में किसके बारे में बताया गया है, उसका उत्तर ही प्रश्न होगा। ये व्याख्या देखते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ अर्थात रास्ता, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल अर्थात गंतव्य लक्ष्य।
यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। पंथी अर्थात पथिक, राहगीर। तो जो राहगीर अपने गंतव्य प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए दिन भर चलता हुआ थक चुका है, वो भी ये सोचकर कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, अर्थात रात रास्ते में ही ना बितानी पड़ जाए, इसलिए उसके कदमों की गति बढ़ जाती है। वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। जब वो सोचता है कि अब मंजिल भी तो सामने है और देखता है कि दिन ढलने लगा है, तो वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। विशेष है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सरल सुगम खड़ी बोली हिंदी है और तुकान छंद है। आइए आगे बढ़ते हैं अब दूसरे पद की ओर। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा में यानी उम्मीद में, आशा में, नीड़ यानी घोंसला, और पर यानी है पंख, तो परों में अर्थात पंखों में। यहाँ चिड़िया के मन में अपने बच्चे के प्रति जो ममता और चिंता है, उसी का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि भोजन की तलाश में निकली हुई और बहुत दूर पहुंची हुई चिड़िया दाना चुगते चुगते देखती है कि दिन ढलने लगा है, और दिन ढलता हुआ जब दिखाई दे रहा है तो सोचती है कि घोंसले में उसके बच्चे बड़ी आशा लिए झांक कर देख रहे होंगे कि उनकी माँ खाना लेकर आ रही होगी, भोजन लेकर आ रही होगी, और यही सोच उसके पंखों में चंचलता भरने लगता है, अर्थात वो तेजी से पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने लगती है, क्योंकि देखती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। विशेष में वात्सल्य रस, माधुर्य गुण लिख सकते हैं, और अन्य चीजें बिल्कुल वैसे ही है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जल्दी जल्दी में, खड़ी बोली हिंदी है, और तुकान छंद है। आगे अगला पद देखते हैं, तीसरा पद और अंतिम पद कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल अर्थात व्याकुल, हित चंचल यानी किसके लिए मैं चंचल हूँ, जल्दी पहुँचने की चंचलता हो। पद अर्थात है पैर, विफलता यानी अधीर कर देना, व्याकुल कर देना। प्रसंग है यहाँ पर कवि के एकाकी जीवन और उससे उत्पन्न उनकी मनोदशा का चित्रण किया गया है। कवि अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मुझसे मिलने के लिए भला कौन व्याकुल है, कौन मेरी प्रतीक्षा में है, जिसके लिए मैं तेजी से चलूं। और यही प्रश्न बार बार उनके मन में उठता है और उन्हें अधीर कर देता है, व्याकुल कर देता है। और इस तरह व्याकुलता तो बढ़ जाती है, लेकिन उनके कदमों की गति और धीमी हो जाती है जब वो देखते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगा है। विशेष है अनुप्रास अलंकार, प्रश्न अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वियोग श्रृंगार रस, माधुर्य गुण और सरल सुबोध खड़ी बोली हिंदी, तुकान छंद। और इस तरह पूरी कविता या पूरी रचना के संबंध में यदि आपको व्याख्या स्पष्ट है तो किसी भी तरह का प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, इस संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है। पथिक क्या चाहता है, पथिक को किस बात का डर है, चिड़िया के पैरों में चंचलता क्यों आती है, कवि के पैरों में शिथिलता क्यों है, कवि के मन की स्थिति कैसी है, चिड़िया के बच्चे किस आशा में हैं, आदि आदि। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर खुद से बना सकते हैं, और पाठ्य पुस्तक में भी यदि इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो आप उनको उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे इससे संबंधित। और यदि कुछ भी संशय होता है तो आप मेरे दिए गए संपर्क नंबर से भी आप मुझसे अपना संशय दूर कर सकते हैं।
या कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कविता और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आगे भी आप ऐसे ही मेरे साथ मज़े से अध्ययन करेंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।